Yes guys, example number 15. Show that this differential equation is homogeneous and solve it. जितनी आसान ये इक्वेशन दिख रही है ना, ये उतना हैवी क्वेश्चन, और जितना पिछला क्वेश्चन हैवी दिख रहा था उतना आसान गया वो। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहला स्टेप तो वही रखो, डी वाई डी एक्स क्या बन गया मेरे पास, x प्लस 2y ओवर, सही है। आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है, लीनियर 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 लीनियर, सही है, तो पक्का होमोजीनियस है। बट इसको क्या अज्यूम कर लो, f ऑफ एक्स वाई, सही है जी। क्या ढूंढना है आपने, f ऑफ लैम्डा एक्स एंड, तो ये बना लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। हर जगह से लैम्डा लैम्डा कट गया, कॉमन निकले, समझ रहे हो ना आप लोग। लैम्डा कॉमन करके x प्लस 2y अपॉन लैम्डा कॉमन करके x माइनस वाई, फिर लैम्डा गया तो ये बना लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। क्या ये बात समझ आई? सो देयरफॉर इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या यहां तक समझ आया स्टेप? अब होमोजीनियस में सबसे पहला इसके बाद स्टेप क्या करते थे, ये डी वाई डी एक्स कैटेगरी है कि डी एक्स डी वाई है, तो इसमें क्या करते थे, पुट, गलत सर, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, तो y का क्या बन गया, डी वाई डी एक्स, और इधर क्या बना वो याद ही कर लो, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। हर बार ये होना है, बोलो जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसका मतलब कोई 1 भी नहीं होगी। ये कौन सी इक्वेशन है, 1। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करें, दोनों डी वाई डी एक्स के बराबर है। आइएगा आप थोड़ा ध्यान से, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वी, वाई की जगह क्या लिखूं बेटा, y की जगह क्या लिखूं, vx अपॉन x माइनस vx। अब नोटिस करो बेटा, x कॉमन करके हर जगह से कट गया था, यस और नो, बोलो। x कॉमन करके हर जगह से कटा, समझ आया या नहीं आया? अब यहां पे बचा क्या, यहां पे बचा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। यहां तक भी ओके रिपोर्ट, बोलो। ये भी इधर आके क्या हो गया, माइनस, और इधर बचा x डी वी डी एक्स, बोलो जी। समझ आई कहानी? अब लेना पड़ेगा एलसीएम, x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो नीचे क्या आया, 1 माइनस वी, ऊपर बना 1 प्लस 2v माइनस v प्लस वी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बना मेरे पास वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी, और इधर बना x डी वी डी एक्स, सही है जी। अब टेक्निकली देखो, ये सारा v है, इधर dv है, तो ये पक्का सब इधर शिफ्ट हो सकता है। ये बना मेरे पास dv 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। क्या है स्टेप, समझ आया? और इधर क्या बचा, dx ओवर x। अब क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, वेरिएबल सेपरेट हो गए, यहां में इंटीग्रेट किया, यहां पे किया, ये तो सबको आता है। बात है इस पे, ये दिख नहीं रहा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या करते थे इसमें, तो एक काम करते हैं बेटा, यहां पे इसको ले लेते हैं I1। क्या ले लेते हैं, I1, अलग सॉल्व करते हैं, क्यों मिक्स करना क्वेश्चन को। अब I1 मेरे पास क्या है, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, सही है बेटा, बोलो। क्या करते थे इसमें, लीनियर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू ए प्लस बी, याद है कि नहीं? तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करने जा रहे हो, 1 माइनस वी को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या बना, 2v प्लस 1 प्लस बी। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको याद है। डिफरेंशियल में पहला क्वेश्चन मिला जिसमें ये कैटेगरी शुरू हुई, सही है। आइएगा, 1 माइनस वी इज इक्वल टू 2av प्लस a प्लस बी। हाँ जी, सबसे पहले v के कोएफिशिएंट कंपेयर करें,
जैसे ही v के कोफिशिएंट कंपेयर किए, इधर आया -1 और इधर आया 2a, तो a कितना आया बेटा -12, a कितना आया। आओ जी कांस्टेंट्स कंपेयर करें, उधर कांस्टेंट कौन है 1 और इधर कौन है a प्लस b, तो 1 प्लस हाफ, a इधर आके प्लस हो गया क्योंकि ये नेगेटिव था, b आ गया, तो b कितना आया बेटा 3/2, तो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब सॉल्व करें इसको, I1 मेरे पास क्या बना, I1 बना 1 माइनस v की जगह a की जगह -12 इंटू 2v + 1 अपॉन v² प्लस v + 1 प्लस b की जगह 3/2 अपॉन v² प्लस v + 1। क्या यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग नाउ। हाँ जी, आप सबको याद होगा ये डेरिवेटिव और ये उसका, सॉरी ये t और ये उसका डेरिवेटिव, तो क्या लगेगा ln t, क्या लगेगा, तो I1 बना -12 ln ऑफ v² प्लस v + 1। सही है बेटा। अब बात करते हैं इस पे, यहां क्या लगना है, वेरी गुड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सही है जी। आइएगा, तो मैं इस पार्ट को, हाँ मैं वो उधर कर रहा हूं, इस पार्ट को अगर देखूं, इस पार्ट को 3/2 बाहर, अंदर है dv अपॉन v² प्लस v + 1, क्या बनेगा मन में सोचो, v का हाफ 1 का हाफ 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो आपने 1/4 ऐड किया, 1/4 सबट्रैक्ट किया, तो एक तो बन गया होगा v + हाफ का होल स्क्वायर। सही है ना, बोलो जी। और एक 1 में से 1/4 गया तो बचा 3/4 और वो बना √3/2 का होल स्क्वायर। कहानी भले पड़ी, बोलो जी श्योर। ये पार्ट तो एज इट इज गया और इस पार्ट में आ जाते हैं 3/2। हाँ जी, x² प्लस a² किसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a ये बन गया 2/√3 tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या आ गया v + हाफ अपॉन √3/2। क्या ये बात समझ आई, बोलो जी। अब ये पार्ट एज इट इज, ये 2 से 2 गया, ये आया प्लस √3। सही है, tan इनवर्स v और एलसीएम लेके देखो, 2 और 2 कट गया, बचा गया 2v + 1 अपॉन √3। क्या ये बात समझ आई? अभी मेरा I1 खत्म नहीं हुआ, पूछो क्यों, मेरा क्वेश्चन किस में था, y में, ये सब किस में जा रहा है v में, तो देयरफॉर मेरा I1 बना क्या, I1 बना -12 ln ऑफ v की जगह क्या लिखूं बेटा, v कहाँ था, यहाँ था, v आया y/x, तो ये बना y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x + 1। ये पार्ट हुआ प्लीज यार, प्लस √3 tan इनवर्स 2y/x + 1 अपॉन √3। अब ये पार्ट ऐसा ही रहेगा, बट ये पार्ट अभी भी सॉल्व होने को तैयार है। कैसे, I1 मेरा फाइनल क्या बना, -12 ln ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x + 1 प्लस √3 tan इनवर्स, एलसीएम लो जी, 2y + x अपॉन √3x, और इसके साथ आप c लगा दो चाहे। सही है, तो टेक्निकली ये सारा I1 ये यूज होगा, वापस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, ये I1 इक्वेशन 1 से उठा लो, ठीक है जी, इक्वेशन 1 से उठा लो, और इधर क्या बना ln ऑफ x + c। सही है बेटा, ये क्वेश्चन
और ऐसे 2-3 और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में सबसे छोटा क्वेश्चन लग रहा था, निकला क्या कुछ। और इसमें याद रखना जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आसान होता है, उतनी कैंसिलेशन ज़्यादा हो जाएगी। करिए नोट बेटा प्लीज।